अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, उनका नाम रेहान है, जो कि मुंबई से हैं। उन्होंने ईमेल के ज़रिए अपनी सच्ची कहानी मुझे भेजी है। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मुझे ऐसा लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। रेहान साहब कहते हैं कि मैं 4 साल बाद वतन वापस लौट रहा था। पिछले 4 साल से मैं दुबई में जॉब कर रहा था और अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। मैं बस वतन वापसी की तैयारियां कर रहा था। अभी कुछ देर पहले ही घर वालों के लिए मैंने अच्छी खासी शॉपिंग करके कमरे में ले आया था। पिछले 4 सालों से मैं जॉब के अलावा भी छोटे मोटे काम करके पैसे जमा कर रहा था, सिर्फ आज के दिन के लिए कि जब भी मैं वतन वापस जाऊंगा तो अपने घर वालों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट और तोहफे लेकर जाऊंगा। छोटे भाई को महंगे मोबाइल रखने का बहुत शौक था, सो उसके लिए एक आईफोन ले लिया। छोटी बहन बहुत जमाने से, बहुत अरसे से टैबलेट की फरमाइश कर रही थी, जिद कर रही थी। उसके लिए एक अच्छा सा नया टैबलेट ले लिया और दूसरी 2 बहनों के लिए खूबसूरत सी घड़ियां और कपड़ों के कुछ जोड़े और अब्बू के लिए एक स्मार्टफोन और चंद कीमती परफ्यूम ले लिए। लेकिन जब मेरी अम्मी के लिए, मेरी मां के लिए तोहफा लेने की बारी आई तो मैं सोच में पड़ गया कि अम्मी को क्या पसंद है, क्योंकि इतने सालों में मैंने कभी अम्मी को महंगे कपड़े पहनते देखा ही नहीं था और घड़ी का शौक तो उन्हें था ही नहीं। रही चूड़ियां, बालियां, अंगूठियां, उनसे तो अम्मी को जैसे चिढ़ सी थी। जब भी कभी बाजार जाती तो बहनों के लिए बहुत कुछ ले लेती, लेकिन जब अपनी बारी आती तो हमेशा यही कहती, मुझे क्या करना है, ये सब चोचलापन मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब तुम पहनो, मैं तो इनके बगैर ही अच्छी हूं। यही हाल कपड़ों का था। एक आध बार 1-2 जोड़े ले लिए, फिर साल भर यही सुनने को मिलता था कि मैंने तो ले लिए इतने ढेर सारे कपड़े, तुम ही ले लो, मेरे पास तो पहले ही बहुत है। मैं सोच सोच कर थक गया, लेकिन अम्मी की कोई पसंद मेरे जहन में ना आ सकी जिससे उनकी पसंद का मुझे पता चलता और मैं उनके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेता, गिफ्ट लेता। मैं अभी इसी सोच में था कि अम्मी के लिए क्या गिफ्ट लूं कि घर से कॉल आ गई। छोटी बहन ने फोन किया था। वो तो छूटते ही कहने लगी कि भाई आप 4 सालों के बाद घर वापस आ रहे हो, आते वक्त मेरे लिए दुबई से एक अच्छा सा टैबलेट लेकर आना। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे बहन भाइयों की पसंद क्या है, लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो मैं ड्रामा करने लगा। मैं कहने लगा कि मैं अभी पैकिंग कर रहा हूं, अगर वक्त मिला तो देखूंगा, लाऊंगा, जम गया तो लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। बाकी सारे बहन भाई जमा हो गए और अपनी अपनी फरमाइशें करने लगे और मैं मुस्कुराता रहा, क्योंकि वो जो कुछ कह रहे थे वो सब मैं खरीद चुका था, मैं ले चुका था, क्योंकि मुझे उनकी सारी पसंद पता थी। मैंने कहा कि अरे अम्मी कहां है, मेरी मां कहां है, मेरी बात कराओ उनसे। मैंने ये इरादा किया कि मैं खुद ही अम्मी से पूछ लेता हूं कि तुम्हारी पसंद क्या है। थोड़ी देर में अम्मी फोन पर आ गई। मैंने खैर खैरियत पूछी। उसके बाद मैंने पूछा, अम्मी आपके लिए दुबई से क्या लाऊं, अपनी पसंद की कोई चीज बताएं। अम्मी ने मुझसे कहा, ओए छोड़ ये सब बातों को, पहले तू ये बता तू कब मेरे पास पहुंच रहा है, मेरा बच्चा मेरे पास कब पहुंच रहा है, तू कब आकर मेरे गले से लगेगा, मैं बेचैन हूं तुझे गले से लगाने के लिए। हाय, मैं अम्मी की पसंद सुनने का इंतजार कर रहा था। न जाने मेरी अम्मी की जबान से ये जुमले सुनकर मेरे आंखों से 2 आंसू निकले और गालों पर फिसलते चले गए, क्योंकि मैं जान चुका था मेरी अम्मी की क्या पसंद है, मेरी मां की क्या चॉइस है। हाय हाय, एक तेरी ही मोहब्बत सच्ची है मां, बाकी रिश्तों में तो शर्तें बहुत है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद ना हो तो बगावत फजूल है,
روزہ، نماز، زکات، خیرات ہو یا حج، ماں باپ اگر خوش نہ ہو تو ساری عبادت فضول ہے۔ جب سے لوگ ماں باپ کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، دنیا کی ساری اولادیں سن لے، جتنا بچپن میں ہمیں ماں باپ کی ہر پل ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کو بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی خدمت کی، ان کی سیوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی قدر کر لو۔ ایک بار ماں چلی گئی نا تو دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور باپ اگر چلا جائے نا تو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بات میری یاد رکھو، ایک بار یہ لوگ چلے جاتے ہیں نا تو ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، یہ انمول ہوتے ہیں۔ یہ ایک بار چلے جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں ملتے۔ دنیا میں ہر چیز دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ اس لیے ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، ان کی سیوا کر لو۔ انہی کے قدموں میں تمہاری جنت ہے اور دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔